गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। अभी बजा है 11:40 और मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग अभी बनने जा रहा है क्योंकि मैं अभी काम करने में लगी हुई थी। कलर लगा, देखो ये दिख रहा होगा आपको, मैंने कलर लगा रखा है क्योंकि मेरे को जाना है आज कान्हा जी के बर्थडे पे, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मेरी मम्मी कान्हा जी का बर्थडे मनाती हैं। मेरे को जाना है दरियागंज उसके लिए, तो मैं सुबह से फिर उसकी भी तैयारी में लगी हुई थी, कपड़ों उपड़ों के। और फिर इन लोगों का भी खाना बना के जाना होता है क्योंकि वंश ने जाने से मना कर दिया, साथ में नहीं जाऊंगा। कह रहा कि वहाँ वैसे ही लेडीज का होता है तो मैं जाके क्या करूंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही जाऊंगी वहाँ पे। इन सबको अभी हस्बैंड भी आएंगे, उनको नाश्ता वास्ता करा के फिर कहते हैं अपना रेडी होके बराबर चले जाऊंगी दरियागंज। तो बस आज इतनी सी ही बात थी। तो आज के जो मॉर्निंग के ब्लॉग में मैंने विष्णु पुराण का प्रथम अंश का पहला अध्याय, जो कि कल उसकी जानकारी दी थी, उसका प्रथम अंश का पहला अध्याय इसमें डाल दिया है, वो आपको सुनने को मिलेगा। आज के ब्लॉग में आपको विष्णु पुराण का प्रथम अंश का पहला अध्याय सुनने को मिलेगा कि विष्णु पुराण में क्या क्या होता है। तो और कहते हैं रही बात शिव पुराण में डालूंगी रात को आके। और कार्तिक मास की सबको बहुत बहुत बधाई हो, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक मास का भी मेरा 35वां अध्याय आज के दिन ही पूर्ण हो गया, जो कि मैंने मॉर्निंग के ब्लॉग में अपना डाल दिया था। जैसे कि मैं डालती थी वो भी मैंने डाल दिया। तो इसके साथ बस इतनी सी मन की बात है क्योंकि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। और कहते हैं कि इनके राजमा चावल बना दिए हैं, हस्बैंड की रोटी बना के रखे जाऊंगी। तो अब करती हूँ साईनाथ महाराज जी का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। तो ये कहते हैं ब्लॉग खत्म करने से पहले आपको सुनने को मिल जाएगा विष्णु पुराण, तो सुनिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। संपूर्ण विष्णु पुराण का प्रथम अंश का प्रथम अध्याय। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तमो जय मुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश पहला अध्याय। ग्रंथ का उपेत धात। श्री सूजी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का कर्मश अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्माज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत की इस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमय तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मदंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाव, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मादि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, यह सब है। मुनिवत शक्तिनंदन, हे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसोदमुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूँ। श्री पराथर जी बोले, हे धर्मक मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र के पनाह से राक्षस ने खा लिया तो मुझको बड़ा ही क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों की सफलता नष्ट होते देखकर मैंने महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वशिष्ठ, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा होना ही था। क्रोध तो मूर्खों का ही हुआ करता है, विचारवानों के भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसकी वशीभूत मत हो। अब इस बेचारे निरपराध अक्षरों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार के समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने ये यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पिता
माँ वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि लेके ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैभव रहने पर भी अपने बड़े वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वदा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथा स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारे निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों के निस्संदेह हो जाएगी। कि फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था यह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो गया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ, उन्हीं में स्थित है, वह ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वह ही है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमर्ष में प्रथमोध्याय। इसी के साथ प्रथम अर्ष का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।